बता देते हैं हम कि शराब घोटाले में कब कब क्या कुछ हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवंबर 2021 से, जब दिल्ली में नई शराब नीति जो है वो लेकर आई जाती है, वो लागू की जाती है। जुलाई 2022 की अगर बात करें, यानी कि ठीक उससे एक साल बाद की अगर बात करें, तो नई शराब नीति में जो घोटाले के आरोप हैं वो लगने लगते हैं। फिर उसी जुलाई 2022 में ही दिल्ली में लागू जो की गई थी नई शराब की नीति, उसे रद्द कर दिया जाता है। फिर उससे अगले महीने 2022 में, यानी कि अगस्त में, शराब नीति पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। ईडी ने दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो दरअसल ये दर्ज किया गया। तो इस तरीके से जो टाइमलाइन के जरिए हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि कब क्या यहाँ पर हुआ, वो भी आपको यहाँ पर बताना जरूरी है। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से रुक करेंगे, मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपको वो जो टाइमलाइन हम बता रहे थे कि कब दरअसल क्या कुछ हुआ, अब और इसको विस्तार से हम यहाँ पर बताते हैं। अगस्त 2022 पर हमने वो मामला वहां खत्म किया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा, वो तलाशी अभियान शुरू वहां पर होता है। 27 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। किस पर? मनीष सिसोदिया पर। सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम, वो उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी होती है। 4 अक्टूबर 2023 की बात करें तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मतलब पहले मनीष सिसोदिया, फिर के कविता बीआरएस नेता, और फिर उसके बाद संजय सिंह की, ये 3 बड़ी गिरफ्तारी होती है तो हड़कंप मच जाता है। 15 मार्च 2024 की बात करें, बीआरएस नेता के कविता के घर पर छापा मारने के लिए पहुंच जाती है ये टीम। 15 मार्च को छापा मारा जाता है। 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार की जाती हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन हम आपको यहां पर बता रहे हैं और वो कनेक्शन भी बता रहे हैं कि किस तरह से कब कैसे तार जुड़े। 21 मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये 21 मार्च जो है ये बड़ी खतरनाक है। थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी सुजाता भी बता रही थी, और आज 21 जून है तो आज भी मामला थोड़ा सा अटक गया है। 10 मई 2024 अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी चुनाव के लिए। दरअसल फिर उसके बाद आपने देखा कि चुनाव प्रचार करना है, वो नहीं कर पाएंगे, वक्त जा रहा है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना था, तो उसे लेकर 17 मई 2024 की बात करें तो ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर 17 मई 2024 को चार्जशीट में केजरीवाल का नाम शामिल किया गया। 2 जून 2024 की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर किया। इससे पहले उनकी कोशिश ये थी अपनी बीमारी और तमाम चीजों को लगाकर कि उनको मिल जाए थोड़ी सी और राहत और ना जाना पड़े, उनको सरेंडर ना करना पड़े, लेकिन वो काम नहीं आया। 20 जून 2024 यानी कि कल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को फिर जमानत मिलती है। राउज एवेन्यू कोर्ट ये जमानत दे देती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई अब आगे इतना आपके पास वो सबूत नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है अनामिका कि अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाए या केजरीवाल को अंदर रखा जाए। और जो तमाम टिप्पणियां की गई या पूरा अगर हम देखें तो संजय सिंह वाले मामले से और ये वाला मामला मिलता जुलता यहाँ पर एकदम नजर आता है। और शायद यही वजह है कि जब केजरीवाल को कल बेल मिली, उसको लेके तमाम सवाल खड़े हुए, ईडी की ओर से खड़े किए गए और कहा गया कि हमारे पास गवाहों के बयान है, बयानों में ये बात का जिक्र आया है कि जो पैसे का लेन देन है उसके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है। हालांकि जो केजरीवाल के वकील है उनकी ओर से ये दावा किया गया कि जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी उन लोगों को बेल मिलती चली गई। ऐसा लगता है जैसे पक्षपातपूर्ण रवैया है और राजनीति इसमें साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे अखिलेश, जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि संजय सिंह से जुड़ा हुआ मामला दिखाई देता है, जहां पे गवाहों को लेकर के यहाँ पर दिखता है कल जिस तरीके से गवाहों की कमी दिखाई दी, जज ने कहा आपके पास कोई गवाह नहीं है, बयान नहीं केजरीवाल के खिलाफ, लिहाजा उन्होंने बेल दे दी थी। तो क्या दोनों जो मामले हैं आपस में मिलते जुलते या वो अलग है या ये अलग है? देखिए, संजय सिंह की जहां तक बात थी, संजय सिंह का जो क्रिमिनल अमाउंट था, जो कहते हैं अपराध का जो उनकी लिमिट थी वो बहुत कम थी। उनके घर पैसा डिलीवर किया गया था और ये आरोप था कि उनके घर से पैसा कहीं और गया था और मीटिंग हुई थी, जिसका एविडेंस। मैं लौटती हूँ अनामिका और अखिलेश जी आपके पास। जरा एक बार सुजाता का भी रुख करते हैं। और सुजाता, शुरू से ही हम देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे सुबह से कि काफी जो तल्ख टिप्पणी है या जो बातें हैं वो ईडी द्वारा भी रखी गई। अब आप देखिए कि ईडी सीधा कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ईडी क्या कहता है कि पहले वो जो दस्तावेज है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, उस पर गौर नहीं किया गया। अगर गौर किया जाता, उनको तो अप्रासंगिक भी किया गया था, अगर उन पर गौर किया जाता तो पता चल जाता कि ECIR अगस्त में ही रजिस्टर हो गई थी, ना
केवल इतना बल्कि ये भी कहा कि विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा दिया। हमने रिपोर्ट दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। यही कारण है जो आप कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी, और वो जो केजरीवाल के वकील द्वारा भी कहा जा रहा था कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, और आप इसको विकृत बता रहे हैं, वो आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और याचिका पर सुनवाई के लिए वो फौरन तैयार हो गया। अगर हाईकोर्ट इस मामले को ये कहता कि हम सोमवार को सुनेंगे तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, क्योंकि प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन इमीडिएटली कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत आज नहीं मिल पाई है और 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के जो मामले हैं वो थोड़े थोड़े अलग है, क्योंकि संजय सिंह की बहुत से एक्सपर्ट कहते थे कि उनकी भूमिका, उनका केस बहुत ही कमजोर है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिली थी तो यह भी कहा गया था कि अगर ईडी को कहा गया कि अगर आपने विरोध किया तो हम खुद जमानत दे देंगे, यानी इसी धारा 45 में हम जमानत दे देंगे, इसका मतलब आपका पूरा केस ही खटाई में पड़ जाएगा, इसलिए उसका विरोध नहीं किया गया था। यहाँ भी देखिए, क्योंकि ईडी के लिए बहुत बड़े झटके की बात है कि आर्टिकल जो धारा 45 है उसी के तहत जमानत जारी है, और उसका मतलब ये होता है कि कोई सबूत आपके पास नहीं है और अदालत उस जो आरोपी है वो मानते हैं कि आपके पास खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो एक तरह से इनोसेंट है। इसीलिए ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है ईडी के लिए। उसका पूरा जो केस है वो खटाई में पड़ जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत अभी मिल जाती है, पड़ जाएगा। लेकिन